प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रोजा कैसे आपको कैंसर से बचाता है और साथ ही जानेंगे रोजा रखने के 5 फायदे के बारे में। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, बिलाशुबह रमजान मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस महीना है और रोजा एक मुकद्दस इबादत है जिसका अजर सवाब अल्लाह सुब्हानो व तआला खुद अपने बंदों को अता फरमाएगा। मगर इस रोजे की हालत में इंसानी जिस्म में ऐसे हैरत अंगेज फवायद हासिल होते हैं जिनका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जदीद साइंसदान ये साबित कर चुका है कि रोजे के इंसानी सेहत पर बेशुमार फवायद होते हैं। बैनुल अक़वामी कांग्रेस की जानिब से 1994 में मोरक्को के कासाब्लांका में रमजान और सेहत पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और इस कॉन्फ्रेंस में 50 लोगों की सेहत का जायजा लिया गया, जिसमें रोजा रखने वालों की सेहत पर नाकाबिले यकीन बेहतरी रिकॉर्ड की गई। रूहानियत से भरपूर इस महीने में इफ्तार के दस्तरखान पर तमाम खानदान एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिससे आपस में बहुत मोहब्बत बढ़ती है और तमाम तर आदात से अमन सुकून और इत्मीनान नफ्स का एहसास पैदा होता है। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरे साल रमजान ही होते। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसे मुकम्मल दीन है जिसने इबादत के साथ साथ इसमें साइंसी फायदे भी रखे हैं। आज हम आपको रमजान के उन जिस्मानी फायदों के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रमजान के महीने में 30 रोजे की एहतिमाम करते हैं उनमें कैंसर जैसे बीमारी, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया को हैरानी उस वक्त हुई जब जापान के एक बहुत ही मशहूर साइंसदान योशिनोरी ओशिमी को 2016 में मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और नोबेल प्राइज उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से हमारा शरीर बेकार और अलग अलग बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है, जिसको उन्होंने ऑटोफेगी का नाम दिया है। डॉक्टर योशिनोरी ओशिमी ने अपने रिसर्च में बताया ऑटोफेगी का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई इंसान 12 से 14 घंटे लगातार भूखा रहता है, क्योंकि दोस्तों जब इंसान भूखा रहता है तो शरीर एनर्जी हासिल करने के लिए उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है जो बीमारी पैदा करने की वजह से बनते हैं। डॉक्टर योशिनोरी ओशिमी के मुताबिक जब आपका जिस्म भूखा रहता है तो उस भूख की वजह से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले जरासीम और वायरस खत्म होने लगते हैं। उन्होंने बताया कैंसर की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल और कोशिकाएं कमजोर हो जाते हैं और उनमें जख्म हो जाते हैं। ऐसे में जब आप भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका शरीर उन कमजोर सेल्स को खा जाता है और उनकी जगह हमारे शरीर में नए नए सेल्स आ जाते हैं। और जब ये अमल कई दिनों से चलता रहता है और आप लगातार कई दिनों से भूखे रहते हैं तो आपके अंदर मौजूद कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। योशिनोरी ओशिमी को जब लोगों ने पूछा कि हमें इस प्रोसेस के लिए कितने दिनों तक भूखे रहना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप साल में 20 या 25 दिन भूखे रहते हैं तो आप कैंसर के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि रोजा 12 से 14 घंटे का होता है जिसमें ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है और हमारे शरीर में पूरे 1 महीने तक ये ऑटोफेगी का प्रोसेस चलता रहता है, जिसके वजह से होता यह है कि पूरे साल भर में जितने भी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं उन सब का पूरी तरह से सफाया हो जाता है और 30 दिन का रोजे रखने से हमारा शरीर पूरी तरह से अंदर से साफ हो जाता है, जैसे कि हमें एक नया साफ सुथरा शरीर मिल गया हो।
जो बीमारियों से पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम में 1400 साल पहले ही हर मुसलमान पर 30 दिन का रोजे फर्ज फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला ने रोजे रखने का हुक्म इन लफ्जों में बयान फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह बकरा। इसके बाद रोजा रखने की हिकमत इन लफ्जों में बयान फरमाई, अगर तुम जानो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। सूरह बकरा। या परवरदिगार, हमें आज समझ आया कि मोमिन पर रोजे क्यों फर्ज किए गए, और आज हमें इस हदीस की भी समझ आ गई जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आप जानते हैं वो 5 फायदे के बारे में। नंबर 1, रोजा रखने से एसिडिटी, बदहजमी, गैस और अफरा जैसे बीमारियों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भूखा रहने से इंसान के जिस्म को आराम मिलता है, जिससे बदहजमी, गैस और अफरा जैसे बीमारियों से इंसान को निजात मिल जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि खाना पीना छोड़ देना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन और कुदरती जरिया है, क्योंकि इंसान जब खाना पीना छोड़ देता है तो जिस्म खुद ब खुद अपने अंदर से कई बीमारियों को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर फेवरिस ने लिखा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है। दोस्तों, रोजा रखने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि रोजा रखने वाले का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, यानी कि जो शख्स रोजा रखता है उसकी ब्लड प्रेशर ना हाई होती है और ना ही लो होता है, बल्कि जिस्म को जितना जरूरत होता है ब्लड प्रेशर उतना ही रहता है। इसीलिए जो लोग 11 महीने ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, वो लोग जब रमजान के महीने में रोजा रखते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला की फजलो करम से उनकी वो तकलीफ दूर हो जाती है। नंबर 3, गरीबों की भूख का एहसास होता है। दोस्तों, रोजा रखने का तीसरा और बड़ा फायदा ये है कि रोजा रखने से गरीबों की भूख और प्यास का एहसास हो जाता है। पेट भरकर और लजीज खाना खाने वाले अमीरों को रोजा रखने से पता चल जाता है कि जब चंद घंटों की भूख और प्यास की एक कैफियत है, तो फिर जो लोग गरीब हैं, जिनको वक्त पर खाना नसीब नहीं होता है, उनकी भूख और प्यास का आलम क्या होगा। इसी वजह से इस्लाम में रोजों को फर्ज किया गया है ताकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की भूख और प्यास के बारे में एहसास हो सके और फिर वो उन लोगों की मदद करे, उनका ख्याल रखे। नंबर 4, हाजमा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, रोजा रखने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि रोजा रखने से निजामी हाजमा को आराम मिलता है, जिसका सीधा सीधा असर जिगर पर दिखाई देता है, क्योंकि रोजा रखने की वजह से इंसान 15 से 16 घंटे तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे हाजमा सिस्टम को आराम मिल जाता है। और जब हाजमा सिस्टम को आराम मिल जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जिगर में देखने को मिलता है। और जब इंसान का जिगर दुरुस्त हो जाता है तो जिस्म के बहुत सारे हिस्से अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिगर खाना हजम करने के अलावा 15 और भी काम करता है। ऐसे में जब जिगर को खाना हजम नहीं करना पड़ेगा तो वो और बाकी के काम करने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा, जिससे इंसान के जिस्म में बहुत सारा फायदा हासिल होगा। डॉक्टर महसूल ने रोजा रखने के बारे में एक अहम बात बताई है, क्योंकि महसूल का कहना है कि खाना पीना छोड़ने से जिस्म में हजम करने वाली ताकत फारिग होकर पूरी तरह से बदन की सफाई में लग जाती है और हर तरह की जहरीले वायरस को बदन से बाहर निकाल फेंकती है। नंबर 5, आपसी भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों, रोजा रखने का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी है कि रोजा रखने से आपसी भाईचारा
اور محبت بڑھتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے والے پریوار کے سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے گھر پر ایک الگ ہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ روزہ ایک ایسے ماحول کو تیار کرتا ہے جو صرف رمضان میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ آپسی محبت اور بھائی چارہ بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔